हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे इडियम्स को। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में 100 इडियम्स तक रिवाइज कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम 101 से लेकर के 125 इडियम्स तक रिवाइज करेंगे। ये जो इडियम्स की सीरीज चल रही है वो टॉप 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड इडियम्स की सीरीज चल रही है, जो कि एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। देखिए, पहला इडियम है आपका चिकन हर्टेड, जिसका मतलब होता है डरपोक। जाहिर सी बात है, चिकन मतलब मुर्गी हो गया और हर्टेड मतलब जो उसका दिल होता है वो हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको कभी भी काटा जा सकता है, मारा जा सकता है खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। तो जो चिकन का हर्ट होता है, जो चिकन का दिल होता है, वो डरा हुआ रहता है, डरपोक होता है। इसीलिए हम लोग चिकन हर्टेड इडियम यूज करते हैं डरपोक के लिए। टिमिड, कोवर्डली, कोवर्ड मतलब मैंने आपको बताया कायर होता है। इजिली फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, जो इजिली डर जाए यानी डरपोक। तो ये हो जाता है आपका चिकन हर्टेड मतलब। फेयर वेदर फ्रेंड्स, देखिए फेयर वेदर मतलब जब अच्छा मौसम रहेगा तब वो दोस्त आ जाएंगे, यानी जब आपके अच्छे दिन चल रहे होंगे तब तो आपके दोस्त आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही बैड वेदर होगा यानी बुरे दिन आएंगे तो वो दोस्त गायब हो जाएंगे। तो उन दोस्त को क्या बोला जाएगा? स्वार्थी मित्र बोला जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। तो ये हो जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब। फॉर गुड मतलब होता है सदा के लिए। हम लोग चाहते हैं जो गुड चीज़ें हो यानी अच्छी चीज़ें हो वो हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। तो फॉर गुड मतलब हो जाएगा सदा के लिए, परमानेंटली और फॉर एवर। इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब होता है लिखित रूप में। हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक एंड वाइट करके दो, या कह सकते हैं फोटोकॉपी इसकी दो, यानी कि लिखित रूप में मुझे दो। ठीक है। इन राइटिंग, रिटन डाउन और इन प्रिंट, जैसे बोलते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट करा लाओ इसको, यानी कि प्रिंट करा लाओ। तो या तो लिख कर लाओ या तो प्रिंट करा लाओ। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब हो गया इन राइटिंग या फिर रिटन डाउन और इन प्रिंट। ठीक है। अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। इन द निक ऑफ टाइम मतलब कि सही समय पर। ठीक है, बिल्कुल निक ऑफ टाइम पर आए हो, बिल्कुल जस्ट इन टाइम पर आए हो। ठीक है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम, तो वो हो जाता है इन द निक ऑफ टाइम। लीव्स यू इन द लर्च, यानी तुम्हें छोड़ दिया लर्च में, यानी कि अचानक, यानी कि बीच मझधार में छोड़ देना। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, डिजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज। तो लीव मतलब छोड़ देना, तो लीव यू इन द लर्च, लर्च मतलब अचानक तुम्हें छोड़ दिया, यानी जब जरूरत पड़ी तब उसने छोड़ दिया, बीच मझधार में छोड़ दिया। ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू, देखिए ब्लू मतलब मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है जैसे ईद का चांद होना। ठीक है। तो उसके अंदर भी ब्लू आया था। ब्लू मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। या फिर बहुत आकस्मिक घटना जब होती है तो उसको भी ब्लू बोला जाता है। तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, सडनली एंड विदाउट प्रायर वार्निंग, बिल्कुल अचानक हो जाना। ठीक है। तो ब्लू जब भी आएगा इसका मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेड, आकस्मिक घटना होना। ठीक है। टेक टू वंस हिल्स, इसका मतलब होता है दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। ठीक है। तो हिल्स पहन करके क्या होते हो आप लोग? भागते हो। ठीक है। हिल्स मतलब जो चप्पलें होती हैं, हिल्स बोला जाता है, जो ऊंची चप्पल होती है। ठीक है। तो उसको पहन करके भी चला जाता है, भागा जाता है। तो टेक टू वंस हिल्स मतलब हो जाएगा दुम दबाकर भागना, डर कर भागना, क्योंकि हील पहन करके जब आप भागोगे चलोगे तो बहुत डर जाओगे क्योंकि गिर सकते हो। ठीक है। तो टू रन अवे, रैन अवे इन फियर या फिर रैन ऑफ। तो जब भी हील्स आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा डर कर भागना। टू जंप ऑन द बैंडवैगन, इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय प्रवृत्तियों को अपनाना। ठीक है। यानी जो ट्रेंड चल रहा है उसको अपनाना क्या कहलाता है? तो जंप ऑन द बैंडवैगन कहलाता है। बैंडवैगन मतलब ही होता है जो ट्रेंड्स चल रहे हों। ठीक है। यानी ज्यादातर लोग जिस चीज को अपना रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बैंडवैगन। ठीक है। बैंड, भीड़ वहां से याद आ जाएगी, वैगन गाड़ी याद कर लीजिएगा कि भीड़ में सब गाड़ी चल रही है, मतलब कि जो चीजें चल रही है, जो चीजें ट्रेंड पे हैं उसको अपनाना कहलाता है। टू जंप ऑन द बैंडवैगन। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। आ बर्ड्स आई व्यू, जाहिर सी बात है बर्ड्स की आई व्यू मतलब ऊंचाई से तमाम बड़ी चीजों को देखना। ठीक है। तो ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। आ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, एरियल व्यू भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक बर्ड की आई से जो व्यू दिखेगा उसी को तो बोलेंगे आ बर्ड्स आई व्यू।
गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया एंड ओवरऑल व्यू। अ केक वॉक, तो केक वॉक या केक कट, ये सारी चीज़ें बच्चों का काम होता है, ठीक है। केक कट करना, केक वॉक करना, तो जब भी केक आ जाएगा तो आपको बच्चे याद आना चाहिए, मतलब बहुत इजी टास्क, ठीक है, अत्यंत सरल एंड इजी अचीवमेंट एंड इजी टास्क और विक्ट्री हो जाता है अ केक वॉक। मतलब केक से आप लोग को याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी टास्क, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, देखिए पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, और वो फूल्स भी इसके आगे लिखा हुआ है, यानी कि बीइंग हैप्पी, आप हैप्पी तो हो, फॉर फुलिश रीजन मतलब बेकार की रीजंस की वजह से आप हैप्पी हो, ठीक है, आप फूल्स पैराडाइज कहलाता है। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, ठीक है। हवाई महल संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति कहलाती है अ फूल्स पैराडाइज, क्योंकि आप पैराडाइज मतलब खूब खुश तो हो गए हो लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है, यानी कि संभावित परेशानी का आपको पता नहीं है, आप बस खुशी मनाए जा रहे हो, तो वो हो जाएगा अ फूल्स पैराडाइज। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, तो जाहिर सी बात है कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, ठीक है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। लेपर्ड कभी भी अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता, जो उसका स्पॉट्स है यानी जो उसके पैरों के निशान है वो वैसे ही रहेंगे, तो इसका मतलब होता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, एक लकड़ी, तो कोई आदमी अगर लकड़ी की तरह दिखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कमजोर व्यक्ति। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक और कोवर्डली पर्सन, ठीक है। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, कोई लोमड़ी है, वो आपका जो भेड़ है उसकी छाल पहन ली है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भेड़ की छाल में या भेड़ की खाल में भेड़िया, खतरनाक व्यक्ति हो जाता है वो, ठीक है। हाइपोक्राइट यानी कि हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है, मतलब कि पाखंडी। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, क्योंकि वुल्फ तो एक डेंजर है, लेकिन वो अगर सिप की क्लोथिंग पहन लिया तो वो आपको हार्मलेस लगेगा, ठीक है। तो अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस कहलाता है अ वुल्फ इन सिप्स क्लॉथिंग। चाइल्ड्स प्ले, तो चाइल्ड्स प्ले मतलब हो गया आपका बच्चों का खेल, आसान काम ये भी हो जाएगा। समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, अ वेरी इजी टास्क, ठीक है, जैसे केक कट करना, या अभी हम लोगों ने केक वॉक बताया, ये सभी बहुत आसान काम होता है इन सभी का मतलब, ठीक है। कूल एज आ कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब क्या होता है, खीरा होता है, लेकिन आप इतना समझ लो कूल है बहुत, यानी कि धैर्यवान है। नॉट नर्वस और इमोशनल, टू बी काल्म एंड कंपोज्ड, कूल एज आइस, ठीक है। तो कूल होना यानी बिल्कुल ठंडे होना, बिल्कुल धैर्यवान होना, ठीक है, बिल्कुल काल्म होना। कट कॉर्नर्स मतलब होता है सबसे आसान या तेज तरीके से करना। टू सेव मनी, कट कॉर्नर्स यानी जितने भी फालतू की खर्चे आ रहे हैं आप उसे कट कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो, इसका मतलब आप मनी को क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो टू सेव मनी। टाइम और इफर्ट, when doing something by not including some parts, do something परफंक्टली सो एज टू सेव टाइम और मनी, यानी आपने कट कर दिया कॉर्नर्स को, जो खराब चीज़ें थी उसको आपने कट कर दिया, जिससे आप अपनी मनी भी बचा सको, अपना टाइम भी बचा सको, अपनी एफर्ट भी बचा सको, ठीक है। कट द मस्टर्ड, तो देखिए मस्टर्ड क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, तो आपने सरसों को काट लिया यानी कि आपने अच्छा काम किया। टू परफॉर्म वेल, टू सक्सीड, क्योंकि जाहिर सी बात है सरसों को उगाना, ठीक है, पूरी उसकी प्रोसेस करना, और अब जब वो निकल आया है तो आपने उसे कट कर दिया यानी आपने एक अच्छा काम कर दिया, आप सक्सेस हो गए, ठीक है। तो टू परफॉर्म वेल, टू सक्सीड, अच्छा प्रदर्शन करना हो जाएगा। ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है सीमा निर्धारित कर देना, ठीक है, कि इस लाइन के आगे नहीं आना है। टू फिक्स अ लिमिट, accept something up to a particular point, to stop before a point where something okay gets not okay, ठीक है। तो हम लोग कहते नहीं कि अपनी सीमा में रहो, यानी कि उतना ही बोलो जितनी सीमा मैंने दे रखी है। तो ड्रॉ अ लाइन इसका मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। फेदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमानी करके धनी होना यानी कि अमीर होना। तो जाहिर सी बात आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि आपने क्या कर लिया, नेस्ट अपना बना लिया यानी आप अमीर हो गए, ठीक है। लेकिन जो फेदर्स आपने यूज किया, जो पंख आपने यूज किया, वो अपना तो यूज नहीं किया ना, जो चिड़िया होती है
नेस्ट बनाती है उसके लिए जो फेदर्स कलेक्ट करती है वो अपना फेदर्स तो नहीं यूज़ करेगी, अदर्स बर्ड का जो गिर जाता है उसी को उठा करके वो अपने नेस्ट में लगा देती है, जिससे कि आरामदायक घोंसला बनाया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब है कि खुद अमीर हो जाना दूसरों की मनी का यूज़ करके। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि बेईमानी करके धनी होना। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो। गेट गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा दूसरे के साथ किए व्यवहार का अनुभव होना। ठीक है, टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी जो आप बुरा कर रहे हो किसी और के लिए वही चल करके आपके पास वापस आ गया। ठीक है, यानी जो आपने मेडिसिन बनाई आप उसका टेस्ट खुद कर लिए। ठीक है, मेडिसिन का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि मेडिसिन जनरली कड़वी होती है। ठीक है, तो उसका जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, कड़वा होता है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से यूज़ यहाँ पर किया गया है कि आपने जो कड़वाहट बनाई आप उसका टेस्ट खुद कर रहे हो, यानी आपने जो बुरा किया किसी और के लिए अब वो ट्रीटमेंट आपके लिए हो रही है। हैव बिगर या फिर हैव अदर फिश टू फ्राई, जिसका मतलब होता है अन्य महत्वपूर्ण काम होना। ठीक है, मतलब आपका क्या है कि आप तो फिश फ्राई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया कि हैव बिगर फिश टू फ्राई, लेकिन अभी मुझे और बड़ा फिश फ्राई करना है, यानी कि कुछ और जो इंपॉर्टेंट काम है उससे करना है, तो सम मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, इसका मतलब हो जाएगा हैव बिगर फिश या हैव अदर फिश टू फ्राई, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण काम करना अभी बचा हुआ है। नेक्स्ट इडियम है आपका हरक्यूलिन टास्क। तो हरक्यूलिन टास्क मतलब होता है मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलिन मतलब भी होता है कोई डिफिकल्ट चीज़ें होना। ठीक है, तो हरक्यूलिन टास्क मतलब हो जाएगा मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद है किक द बकेट। तो बकेट आपने किसी को खींच करके मार दिया तो अब उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि चल बसना, निधन होना, टू डाई। तो ये रहे आज के हमारे 25 इडियम्स, जिसको मैंने बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच के साथ देसी तरीके से याद कराया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज भी लाइव देखिए, हम डेली शाम में लाइव भी आते हैं 6:30 बजे के बाद से, तो आप प्लीज़ उसे भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर हम आपको डेली क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। और बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आते भी हैं और बताते भी हैं, जिसमें से निशांत जी हैं, दीपक जी हैं। उम्मीद है आगे फ्यूचर में आप लोग और भी ज्वाइन करोगे। तो अब मिलते हैं आपसे लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।